नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। और शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां चुनावी साल में महाकाल की शरण में बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीएस येदियुरप्पा बाबा के दरबार में अर्जी लगाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सुबह ही बाबा के दर्शन किए और आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा की शाही सवारी में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भी पहले 3 बार महाकाल की शरण में हाजिरी लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां चुनावी साल में बाबा महाकाल की शरण में तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं और बाबा की शरण में हाजिरी लगा रहे हैं। आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, ये चुनावी साल है और अब क्या माने, क्या सियासी जो दिग्गज हैं उनको महाकाल की याद आ रही है? क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश के बड़े नेता बल्कि बीएस येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, सियासी पुजारी अब बाबा महाकाल के दरबार में दंडवत लगा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा महाकाल के सामने नतमस्तक हैं। अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो सावन और भादो यानी कि जो महीना अभी चल रहा है, इन महीनों के बीच में आज चौथी बार बाबा महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बाबा महाकाल के दरबार में अर्जी लगाई है और इसके पहले भी लगातार देखें तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बाबा के दरबार में पहुंचते रहे हैं। अब चुनाव है तो चुनाव के ठीक पहले बाबा की याद कुछ ज्यादा आने लगी है, इसलिए तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो बाबा के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और प्रदेश में बारिश के लिए धन्यवाद देंगे। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने आज शाम उज्जैन पहुंच रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हर साल शाही सवारी के लिए आते हैं। अब चुनावी साल में दिग्गजों का डेरा उज्जैन में लगने लगा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जो तमाम बड़े नेता बीजेपी के मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं वो बाबा महाकाल के दरबार में जरूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में आस तो है कि बाबा के सहारे सियासी नैया पार लगेगी। 2018 के जो परिणाम है वो रिपीट नहीं होंगे, कामना तो ये भी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीते दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए पहुंचे और अब बारिश 2-3 दिन हो गई तो आज धन्यवाद देने पहुंच रहे हैं। और इसके पहले सावन के सोमवार को लेकर दर्शन करने पहुंचे थे। कुछ दिन पहले अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ पहुंचे थे। तो बाबा का सहारा है और बाबा के सहारे सियासी नैया पार लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सियासी जो नाव है वो बाबा किसकी पार लगाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अर्जी तो सब लगाने महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से सवाल भी मेरा आकाश यही था आपसे कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या अर्जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा की ख्याति तो विश्वविख्यात है। बाबा की ख्याति विश्वविख्यात है प्रेरणा। अब काम कितना किया है इसका आकलन जनता करेगी। विकास के दावे हैं, इन दावों में दम कितना है इसकी जिम्मेदारी मतदाताओं के हाथ में है, जो कुछ महीनों बाद मतदाता तय कर सकेंगे। हालांकि अब राजनीतिक पार्टियां येन केन प्रकारणेन के फॉर्मेट में आ चुकी हैं तो धार्मिक रास्ता भी अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत धर्म के सहारे हमने देखी है, चाहे वो महाकाल लोक के नाम हो, अद्वैत धाम के नाम पर हो या फिर अलग अलग लोकों के निर्माण के जरिए जो धर्म की नैया पर राजनेता सवार होते हैं उसकी तस्वीर भी, उसकी बानगी भी हमने देखी है। महाकाल लोक की ही बात कर ली जाए तो उसको लेकर श्रेय की राजनीति हुई। अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कमलनाथ की सरकार के दौरान बजट सैंक्शन हुआ, इसकी रूपरेखा तैयार हुई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में उसका निर्माण और पीएम मोदी के द्वारा लोकार्पण कराए जाने का पूरा श्रेय लेने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक महत्ता जो है वो चुनाव नजदीक आते आते बढ़ जाती है।
जाती है। अब 18 सितंबर का इंतजार कीजिए। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की एक बड़ी प्रतिमा बन रही है। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं, यह भी एक बड़ा दांव है। तो धार्मिक नैया पर दोनों राजनीतिक पार्टियां सवार होना चाहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब चुनावी लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और अब इस धार्मिक नैया के बाद कृपा किस पर बरसेगी आकाश, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।